मेरे भाइयों और दोस्तों, कहानियों का सिलसिला आगे अभी जारी है। पिता और बेटी का ऐसा रिश्ता होता है कि जिस दिन यह रिश्ता टूट जाता है और तार तार हो जाता है, तो लोग इस रिश्ते को के तार के बारे में क्या सोचते हैं। यह कहानी सुनने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं संजय कुमार और संजय क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे कि हमारा भी उमंग बुलंद होता रहे। दोस्तों, आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह सुनकर के आप लोग को सोचने के लिए मजबूर कर देगी। 21 साल की लड़की अपने पिता को खाना खिलाने के बाद वह अपने पिता के ही कमरे में जाकर उन्हीं के बिस्तर पर सो जाती है। जब इधर पिता खाना खा लेते हैं तो वह अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं, तो जाकर देखते हैं कि उन्हीं के बिस्तर पर उनकी बेटी सोई हुई है। तो पिता ने उसकी बेटी को जगा के पूछते हैं, क्या बात है, तुम यहाँ पर सोई हुई है? तो बेटी बोलती है, मेरा तबीयत खराब है पिताजी, हमारा तबीयत खराब है। तो उसी के लिए हमको आज कुछ दूसरा महसूस हो रहा है, कुछ डर महसूस हो रहा है, तो मैं यहीं पर सोना चाहती हूँ। तो पिताजी भी इसी बिस्तर पर सो जाते हैं। और जैसे जैसे कुछ रात बीत गए हैं तो बेटी अपने पिता को स्पर्श करना शुरू कर देती है और पिता भी बेटी को स्पर्श करना शुरू कर देता है। पिता यह भूल जाते हैं कि यह हमारी बेटी है, और बेटी भी भूल जाती है कि यह हमारे पिताजी हैं। और कुछ रात बीतता है तो उन दोनों के बीच अवैध संबंध बनता है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। घटना के बारे में फिर आसपास के लोग जान लेते हैं, तो फिर कुछ ऐसा कदम उठाती है कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आज की ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश सागर जिले का है। वहाँ का रहने वाला प्रेमलाल, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है, और उनकी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 21 साल है, उसका नाम पूजा है। और उसी की एक छोटी बहन है जिसकी 18 साल है, और उसका एक छोटा सा बेटा भी है। प्रेमलाल के पत्नी का देहांत हो गया, करीब 2 साल हो गया। तो प्रेमलाल एक दिन आपस में विचार करते हैं कि क्यों ना हम दूसरी पत्नी ले आते हैं, हमारे बच्चों का ख्याल रखेगी और ख्याल करेगी और खाना पीना बना के देगी। इस बात को प्रेमलाल की बड़ी बेटी यानी कि पूजा सुन लेती है। और पूजा इंटर का पढ़ाई कर रही होती है। एक दिन पूजा अपने स्कूल में जाकर उसे सहेलियों से कहती है कि हमारे पिता इस तरह की बातें करते हैं कि हम दूसरी पत्नी को ले आएंगे, वह हमारा ख्याल रखेगी और खाना बना के देगी। तो पूजा की सहेली कहती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई बहन के लिए शादी करके नहीं लाएंगे, वो अपने शारीरिक सुख के लिए अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं। और सहेली लोग बोलती है कि तुम अपने पिता को शारीरिक सुख मिटाने के लिए अपने पिता के साथ हम बिस्तर हो जाओ।
यानी कि अपने पिता के साथ शारीरिक संबंध बना लो, जिससे कि तुम्हारे पिता की भूख मिट जाएगी, तो दूसरी पत्नी नहीं लेंगे। पूजा के मन में यह आइडिया बस जाती है और पूजा भी यही काम करती है। पूजा भी यही काम करती है। और ये वह ऐसा करती भी है। शाम को स्कूल से जब वह घर आती है और खाना बना के शाम को अपने पिता के को खिलाकर वो अपने लिए अपने कमरे पे पिता के कमरे में सो जाती है। फिर पिता शाम खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पूजा फिर से सोई हुई है। तो पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं है? तो बेटी कहती है तबीयत ख़राब नहीं है, पर हम यहीं पर सोना चाहते हैं, आज हमको बहुत डर लग रहा है। तो पिताजी बोलते हैं ठीक है सो जाओ, और पिताजी भी सो जाते हैं। फिर कुछ रात ऐसा होता है कि उसके साथ फिर अवध संबंध बन जाता है, और जब एक बार संबंध बन जाता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है, और बार बार संबंध बन जाते हैं। और पता चलता है कि कुछ दिन के बाद तो उसकी बेटी जो पूजा है वो गर्भवती हो गई है। तो और प्रेग्नेंट होने के लिए गर्भवती हो गई है, और धीरे धीरे उसका पेट जब बाहर आने लगा है तो दोनों आपस में विचार करते हैं कि इसको अबॉर्शन करवा लेते हैं, और नहीं तो आसपास के लोग अगर जानेंगे तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और बेइज्जती होगी, और वैसा करते भी हैं। दोनों ऐसे ही करते हैं। बच्चे गिराने के बाद फिर वो पूजा और प्रेमलाल आपस में प्रेम बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि प्यार इन दोनों का जारी रहता है। फिर पूजा एक दिन सोचती है, इस तरह से लोग अगर हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में जानेंगे तो क्या कहेंगे। तो आखिर क्या कहेंगे, तो इसके बारे में पता चल जाएगा तो बहुत बदनामी होगी। तो आखिर इस तरह कैसे आपसे प्रेम संबंध बना रहे हैं, उन दोनों की काफ़ी बेइज्जती और बदनामी होती है। कहीं पर मुंह दिखाने के लायक जब नहीं रहती है पूजा, उसको गिल्टी और फील महसूस होती है, और फिर निर्णय लेती है कि हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो उधर पूजा की और एक दिन अपने रूम में पंखा लगा के फांसी लगा लेती है, और इधर पूजा के मौत होने के बाद आसपास के लोग जब जानते हैं तो इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद फिर वहाँ पर पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है। जब पुलिस आती है और पूछताछ करती है तो वे लोग बताते हैं कि इसका अपने पिता के साथ अवैध संबंध था, इसलिए फांसी लगा के मर चुकी है। पुलिस आगे लाश को अपने कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और उसके पिता जो प्रेमलाल थे उसको पुलिस अपने अंदर कस्टडी में लेकर जेल भेज देती है, और उसमें कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस तरह के लोग इस संसार में रहते हैं जो मानवता को शर्मसार कर देते हैं। इस घटना के सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को तकलीफ़ नहीं करना है, और अपने आप को जागरूक कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। और फिर हम चलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।